हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ बहुत ही भयानक पैरानॉर्मल घटनाएं। आज मैं आपको बताऊंगा फेसलेस मैन यानी कि बिना चेहरे के आदमी को देखे जाने की कुछ बिल्कुल सच्ची और बहुत ही डरावनी घटनाएं। सबसे पहले तो मैं आपको इस जीव यानी कि फेसलेस मैन के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। असल में फेसलेस मैन का मतलब होता है ऐसा आदमी जिसका चेहरा ना हो। ये एक तरह के सुपरनैचुरल एंटिटी यानी कि भूतिया जीव होते हैं जिनके पास कई तरह की पावर्स भी होती हैं। इन जीवों को देखे जाने की घटनाएं दुनिया भर में होती रहती हैं। जापान में ऐसे जीवों को नोपेरा बो कहा जाता है। इन जीवों का कोई भी चेहरा नहीं होता है और ये जीव इंसानों को डराकर बहुत खुश होते हैं। अमेरिका के जंगलों में भी इस तरह के बिना चेहरे वाले जीवों को देखे जाने की बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं। ये जीव दूसरे इंसानों की आवाज़ निकालने में भी माहिर होते हैं और ये अपनी जगह से अचानक गायब भी हो जाते हैं। खैर, ये थी इन जीवों के बारे में थोड़ी सी डिटेल, और अब मैं आपको बताता हूँ इन भयानक जीवों को देखे जाने की कुछ बिल्कुल सच्ची घटनाएं। तो इस फेसलेस क्रीचर को देखे जाने की पहली घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अमेरिका के एक पुलिस ऑफिसर ने शेयर की थी। तो आगे मैं आपको ये घटना उसी पुलिस ऑफिसर के नज़रिए से ही बताऊंगा। मेरा नाम ल्यूकस है। मैं अमेरिका के कोलोराडो स्टेट का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। जो घटना मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी और अजीब है। ये घटना इतनी ज़्यादा अजीब है कि ये आपको अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन मेरा यकीन मानिएगा ये मेरी बिल्कुल सच्ची आप बीती है। वैसे सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस घटना से पहले मैं किसी भी तरह की पैरानॉर्मल चीज़ जैसे कि भूत प्रेत या शैतान वगैरह में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। लेकिन मेरे साथ हुई इस भयानक घटना के बाद मैं इन चीज़ों को मानने लगा हूँ, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका अस्तित्व हम इंसानों की समझ से बहुत परे है। खैर, अब मैं आपको मेरे साथ हुई वो घटना बताता हूँ। तो जो घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ साल 2006 में अमेरिका के कोलोराडो स्टेट के सिल्वरटोन नाम के शहर में हुई थी। सिल्वरटोन एक बहुत ही छोटा और सुंदर शहर है जो कि कोलोराडो स्टेट के पहाड़ी इलाके में बसा हुआ है। मैं सिल्वरटोन शहर में ही पला बढ़ा हूँ और वहीं पर मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब भी करता था। मैंने साल 1998 से लेकर साल 2010 तक इसी शहर में पुलिस ऑफिसर की जॉब की थी और उसके बाद मैं अपनी पुलिस की जॉब छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया था। तो बात यह है कि जब मैं सिल्वरटोन शहर में पुलिस ऑफिसर की जॉब कर रहा था उसी दौरान साल 2006 में मेरे साथ एक बहुत ही भयानक घटना हुई थी। दरअसल सिल्वरटोन शहर से थोड़ी दूरी पर ही एक अबैंडन्ड हाउस था जहां पर कोई भी नहीं रहता था। वो घर बहुत सालों से वीरान पड़ा था और अक्सर हमें लोगों से कंप्लेन मिलती रहती थी कि उस वीरान घर में कुछ लोग नशे कर रहे हैं। वो वीरान घर नशेड़ी लोगों का अड्डा बना हुआ था और अक्सर हमें उस घर में किसी के नशा करने की कंप्लेन मिलती रहती थी। तो इसी तरह एक बार साल 2006 की एक दोपहर को मुझे उस वीरान घर में किसी के होने की कंप्लेन मिली। असल में कंप्लेन करने वाले शख्स ने मुझे बताया था कि उसे उस घर के अंदर से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और इसीलिए मुझे उस घर में जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। उस घर की कंप्लेन मिलते ही मैं समझ गया था कि पक्का उस घर में कोई नशेड़ी नशे कर रहा होगा। खैर, फिर कंप्लेन मिलते ही मैं उस वीरान घर में इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच गया। मैं दोपहर के 2 बजे ही उस घर में पहुंच गया था। फिर उस घर में जाकर मैं जांच पड़ताल करने लगा। मैंने सोचा था कि उस घर में कोई नशेड़ी आया होगा जो वहाँ पर नशे कर रहा होगा। चूँकि पहले भी कई नशेड़ी उस घर को अपना अड्डा बना चुके थे और उन सब को भी पुलिस ने ही वहाँ से भगाया भी था। इन्हीं सब वजहों से मुझे लगा था कि शायद अब की बार भी वहाँ कोई नशेड़ी आया होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। क्योंकि अब की बार जब मैं उस घर के अंदर गया तब न जाने क्यों मुझे एक अजीब सा डर लगने लगा। अब की बार मुझे उस घर के अंदर एक अजीब सी सनसनी महसूस हो रही थी। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस घर में मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है।
खैर डर के बावजूद मैंने उस घर के एक एक कमरे को खोलकर देखना शुरू कर दिया। मैं उस घर के हर कमरे का दरवाज़ा खोलकर देख रहा था और साथ ही आवाज़ भी लगाता जा रहा था कि अगर कोई यहाँ पर है तो वो चुपचाप बाहर आ जाए, वरना उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं इसी तरह से आवाज़ लगाते हुए उस घर के हर कमरे को देखता जा रहा था, लेकिन फिर तभी मुझे एक कमरे के पास से गुर्राने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बहुत ही भयानक जंगली जानवर गुस्से से गुर्रा रहा हो। वो गुर्राने की आवाज़ सुनकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि हमारे शहर के आसपास ऐसा कोई भी बड़ा जंगली जानवर नहीं रहता है जो इतनी तेज़ गुर्राता हो। खैर फिर उस गुर्राने की आवाज़ को सुनकर मैंने तुरंत ही अपनी गन निकाल ली। फिर मैं गन लेकर धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा जिस कमरे से मुझे गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। मैं जैसे जैसे उस कमरे के नज़दीक जा रहा था वैसे वैसे वो गुर्राने की आवाज़ भी तेज़ होती जा रही थी। गुर्राने की उस आवाज़ से मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन तब भी मैं देखना चाहता था कि आखिर उस कमरे में ऐसा कौन सा जीव है जो इतनी भयानक तरह से गुर्रा रहा है। खैर फिर अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर मैं उस कमरे के अंदर चला गया जिस कमरे से गुर्राने की वो आवाज़ आ रही थी। फिर उस कमरे के अंदर जाते ही मैंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत लंबा और पतला सा आदमी खड़ा है। उस आदमी की पीठ मेरी तरफ और चेहरा सामने की तरफ था। इसके अलावा सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वो गुर्राने की आवाज़ भी कोई जानवर नहीं बल्कि वही आदमी निकाल रहा था। न जाने क्यों उस आदमी को देखते ही मेरे शरीर के सारे रोए खड़े हो गए थे। पता नहीं क्यों, लेकिन मन ही मन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आदमी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और मुझे उससे दूर चले जाना चाहिए। मुझे उस आदमी से डर तो लग रहा था, लेकिन तब भी मैंने हिम्मत जुटाते हुए उस आदमी से कहा कि हे, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जब मैंने उस आदमी से ये बात कही तब वो बहुत तेज गुर्राते हुए एक झटके से मेरी तरफ मुड़ गया, और जैसे ही वो आदमी मेरी तरफ मुड़ा वैसे ही मैंने देखा कि उस आदमी का तो कोई चेहरा ही नहीं है। उस आदमी के पूरे चेहरे पर सिर्फ खाल चढ़ी हुई थी। उसके चेहरे पर आँख, नाक, कान, मुंह कुछ भी नहीं था। वो आदमी बिना मुंह के ही बहुत तेज गुर्रा रहा था और ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। उस अजीब आदमी को देखकर पहले तो मुझे लगा कि शायद उसने मेकअप किया हुआ है और ये सब किसी तरह का मजाक है, लेकिन फिर वो आदमी गुर्राते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगा, और जब वो मेरी तरफ आ रहा था तब मैंने उस आदमी की उंगलियां देखीं। उस आदमी की उंगलियां बहुत लंबी थीं और उसकी उंगलियों में बड़े बड़े नुकीले नाखून भी निकले हुए थे। वो आदमी मुझ पर हमला करने आ रहा था और ये सब देखकर मैं समझ गया था कि ये कोई प्रैंक नहीं है। खैर फिर उस आदमी को अपनी तरफ आता देख मैंने उसे वार्निंग देते हुए कहा कि जहाँ हो वहीं रुक जाओ, वरना मैं तुम पर गोली चला दूंगा। मैंने उस आदमी से ये बात कई बार कही, लेकिन वो मेरी बात को अनसुना करते हुए मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था। उस आदमी को अपनी तरफ आता देख मैं भी पीछे हटने लगा। पीछे हटते हटते मैं भी कमरे के बाहर तक आ गया। मैं उस आदमी पर गोली नहीं चलाना चाहता था, इसीलिए मैं उससे दूर हटता जा रहा था, लेकिन उस आदमी को इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी कि मैं उस पर गोली भी चला सकता हूँ। खैर फिर जब वो आदमी मेरे काफ़ी नज़दीक आ गया तब मैंने उसके ऊपर गोलियां चला दी। मैंने उस आदमी को 3 गोलियां मारी थीं और गोलियां लगते ही वो बहुत तेज चीखते हुए उस घर से बाहर भागने लगा। फिर उस आदमी के घर से बाहर भागते ही मैं भी उसके पीछे जाने लगा। मैं उस आदमी का पीछा करते हुए घर के बाहर निकल आया, और घर से बाहर निकलते ही मैंने एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी घटना देखी। दरअसल मैंने देखा कि घर के बाहर निकलते ही वो अजीब आदमी एकदम से गायब हो गया था। ऐसा नहीं था कि वो आदमी मेरी नज़र से बचकर कहीं भाग गया हो, बल्कि वो तो मेरी आंखों के सामने ही हवा में गायब हो गया था। ये देखकर मैं बिल्कुल दंग रह गया। मेरी समझ में ही नहीं आया कि आखिर वो सब था क्या। इस पूरी घटना से मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया था। मैं जानता था कि ये कोई नॉर्मल घटना नहीं है। इस घटना के बारे में मैंने किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे पागल समझें।
खैर फिर इस घटना के बाद कई दिनों तक मुझे रात को उस बिना चेहरे वाले आदमी के सपने आते रहे। और अजीब बात तो ये थी कि हर रोज़ मुझे उस आदमी का एक ही सपना आता था। मैं सपने में देखता था कि वो अजीब आदमी एक जंगल के अंदर मेरा पीछा कर रहा है और मैं उससे बचने के लिए भाग रहा हूँ। फिर कुछ दूर भागने के बाद मैं नीचे गिर जाता हूँ और वो आदमी मुझे अपने लंबे लंबे नाखूनों से फाड़ डालता है। ये एक ही सपना मुझे हर रोज़ आता था, लेकिन कुछ हफ्तों तक आने के बाद ये सपना आना भी बंद हो गया। इस घटना के कुछ सालों बाद मुझे फेसलेस मैन नाम के एक शैतान के बारे में पता चला। फेसलेस मैन एक सुपर नेचुरल एंटिटी होता है जिसके पास कई तरह की पावर्स होती हैं। ये एंटिटी बहुत लंबा होता है और इसके चेहरे पर आँख, नाक, कान या मुंह कुछ भी नहीं होता। ये शैतान ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाता है, लेकिन कभी कभार ये बड़े लोगों को भी परेशान करने लगता है। इस शैतान के बारे में जानने के बाद मुझे समझ आया कि उस रोज़ जिस बिना चेहरे वाले आदमी से मेरा सामना हुआ था, असल में वो एक फेसलेस मैन था। तो दोस्तों, ये थी फेसलेस मैन को देखे जाने की एक घटना, और अब मैं आपको बताता हूँ इसी तरह की 2 और सच्ची घटनाएं। फेसलेस घोस्ट या बिना चेहरे वाले आदमी को देखे जाने की जो घटना मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वो काइल नाम के एक शख्स ने रेडिट पर शेयर की थी। तो अब आगे मैं आपको ये पूरी घटना काइल के नज़रिए से ही बताऊँगा। मेरा नाम काइल है, मैं फ़िलीपींस का रहने वाला हूँ, और आज मैं आपको मेरे साथ हुई 2 ऐसी घटनाएं बताने जा रहा हूँ जिनमें मेरा सामना फेसलेस मैन या कहें कि बिना चेहरे वाले भूत से हो गया था। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वैसे तो मैं फ़िलीपींस का रहने वाला हूँ, लेकिन कई साल पहले ही मैं फ़िलीपींस से अमेरिका में शिफ्ट हो गया था। इसके अलावा आज जो 2 डरावनी घटना मैं आपको बताऊँगा, उनमें से भी पहली घटना मेरे साथ फ़िलीपींस में हुई थी, और इस पहली घटना के 5 साल बाद दूसरी डरावनी घटना मेरे साथ अमेरिका में हुई थी। मेरे साथ हुई इन दोनों घटनाओं के बीच में 5 साल का अंतर है। खैर, अब मैं आपको वो पहली घटना बताता हूँ। तो पहली डरावनी घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे साथ साल 2018 में हुई थी। दरअसल साल 2018 में मैं फ़िलीपींस के मारिकीना शहर में रहता था। उस टाइम मेरी पढ़ाई चल रही थी और मैं 9th क्लास में था। तो उसी दौरान एक बार मैं अपने एक दोस्त जिसका नाम जॉन रे था, उसके साथ अपने एक दूसरे क्लासमेट के घर गया था। दरअसल हमें स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला था जिसे कंप्लीट करके स्कूल ले जाना था। वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें 3 दिन का टाइम मिला था, लेकिन मैं और मेरा दोस्त जॉन, हम दोनों पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत ही लापरवाह थे। इसीलिए हमने उस प्रोजेक्ट पर सही टाइम पर काम ही नहीं किया। फिर जब वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ 1 दिन बचा, तब हम दोनों वो प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए अपने एक तीसरे क्लासमेट के घर गए थे, ताकि उसकी मदद से हम जल्दी से प्रोजेक्ट पूरा कर लें। फिर उस क्लासमेट के घर पर रुककर हमने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया, और उसके बाद हम दोनों वापस अपने अपने घर आने लगे। वो प्रोजेक्ट काफ़ी कठिन था, इसलिए उसे बनाने में हम लोगों को रात के 1 बज गए। फिर रात को 1 बजे मैं और जॉन अपना प्रोजेक्ट पूरा करके वापस अपने घर की तरफ जाने लगे। जब मैं और जॉन अपने घर जा रहे थे, तभी हमें अपने रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी हमारे सामने से चलता हुआ सीधा हमारी तरफ आ रहा था। पहले तो उस आदमी को देखकर हमें कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन जब वो आदमी चलते हुए हमारे थोड़ा पास आया, तब हमें समझ आया कि उस आदमी का तो कोई चेहरा ही नहीं है। उस आदमी के चेहरे की जगह पर बिल्कुल काला अंधेरा छाया हुआ था। ये देखकर मैं और जॉन, हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। उस समय हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो आदमी इंसान है या कोई भूत। खैर, इसके बाद वो आदमी चलता हुआ हमारे बिल्कुल बगल से निकल गया। उस आदमी ने हम लोगों से कुछ भी नहीं कहा, वो बस अपने रास्ते पर चलता हुआ सीधा आगे निकल गया। फिर उस आदमी के हमसे थोड़ा दूर जाते ही हम दोनों भी बहुत तेज भागते हुए अपने घर की तरफ निकल गए। फिर घर जाकर हमने ये बात अपने परिवार वालों को भी बताई, लेकिन उन्होंने हमारी बात पर भरोसा नहीं किया। तो ये थी पहली घटना जो कि मेरे और मेरे एक दोस्त के साथ हुई थी। और अब मैं आपको एक और घटना बताता हूँ जो मेरे साथ हुई थी। तो इस पहली घटना के लगभग 2 साल बाद ही मेरा परिवार
फिलीपींस से शिफ्ट होकर अमेरिका चला गया था। और अमेरिका आने के 3 साल बाद ही मेरे साथ एक और ऐसी घटना हुई थी जिसमें मेरा सामना एक फेसलेस क्रीचर से हो गया था। तो अब मैं आपको मेरे साथ हुई वो दूसरी घटना बताता हूँ। तो ये बात साल 2023 की है। तब मैं अमेरिका में रह रहा था। तभी एक बार रात को मैं अपनी गर्लफ्रेंड लिएन के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करने गया था। फिर डिनर करने के बाद मैं अपनी कार से लिएन को उसके घर छोड़ने गया। मैं आपको बता दूं कि उस समय मैं अमेरिका में वेस्ट वर्जीनिया स्टेट के बेकली नाम के शहर में रहता था और मेरी गर्लफ्रेंड लिएन भी उसी शहर की ही रहने वाली थी। खैर, तो उस रात जब मैंने लिएन को उसके घर के पास उतारा तब वो मुझे गुड नाइट बोलकर अपने घर की तरफ जाने लगी। उस समय मेरी एक आदत थी कि मैं लिएन को उसके घर के पास छोड़ने के बाद भी वहीं पर रुका रहता था। मैं तब तक वहाँ रुकता था जब तक लिएन अपने घर के अंदर नहीं चली जाती थी। तो उस रात भी मैं लिएन को उसके घर के पास छोड़कर उसे घर के अंदर जाते हुए देख रहा था। मैंने सोचा था कि लिएन के घर जाते ही मैं भी वहाँ से अपने घर निकल जाऊँगा। यही सोचकर मैं अपनी कार में बैठा हुआ था। खैर, फिर कुछ ही समय में लिएन अपने घर के अंदर चली गई और उसके घर जाते ही मैं भी वहाँ से जाने के लिए अपनी कार स्टार्ट करने लगा। लेकिन फिर जैसे ही मैं अपने घर जाने के लिए कार स्टार्ट करने वाला था, ठीक उसी समय मुझे अपनी कार के पास एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी मेरी कार से कुछ फीट की दूरी पर खड़ा होकर सीधा मेरी तरफ ही देख रहा था। वो आदमी कब और कैसे वहाँ पर आ गया, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले उस जगह पर कोई भी नहीं था और फिर अचानक न जाने कहाँ से वो आदमी वहाँ आ गया। खैर, उस आदमी को देखकर मुझे लगा कि शायद वो वहीं आसपास रहने वाला कोई शख्स होगा। यही सोचकर मैंने उस आदमी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर उसी समय वो आदमी चलते हुए मेरी कार के पास आने लगा। फिर जब वो आदमी मेरे कार के थोड़ा पास आया तब मैंने देखा कि उस आदमी का कोई चेहरा ही नहीं है। उस आदमी के चेहरे की जगह पर ग्रे कलर की एक अजीब सी परत चढ़ी हुई थी। उस आदमी का ऐसा भयानक हुलिया देखकर मैं डर से बिल्कुल दहल उठा था। फिर मेरी कार के पास आकर उस आदमी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। उस आदमी ने ये बात बहुत ही धीमी आवाज़ में कही थी और सबसे ज़्यादा अजीब बात तो ये थी कि उस आदमी ने ये बात अपने मुंह से नहीं बल्कि अपने दिमाग से सीधा मेरे दिमाग में कही थी। हो सकता है आपको मेरी बात बहुत अजीब लग रही हो, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। उस आदमी ने अपना मुंह चलाए बिना ही वो बात सीधा मेरे दिमाग में डाल दी थी। ये एक बहुत ही अद्भुत और डरावनी घटना थी और इस घटना से मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं फ़ौरन ही अपनी कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। इसके अगले दिन मैंने ये पूरी घटना अपनी गर्लफ्रेंड लिएन को भी बताई। तब मेरी बात सुनकर वो भी बहुत ज़्यादा डर गई। पता नहीं वो बिना चेहरे वाला आदमी कौन था और वो मेरे साथ क्या करना चाहता था। खैर, इस घटना के बाद फिर कभी वो आदमी मुझे दोबारा दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, ये थी कुछ और ऐसी घटनाएं जिनमें एक शख्स का सामना बिना चेहरे वाले आदमी से हो गया था। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि इस शख्स ने यानी कि काइल ने जो एक बात बताई थी कि उस बिना चेहरे वाले आदमी ने बिना अपना मुंह चलाए सीधा उसके दिमाग में अपनी बात डाल दी। तो बात करने का या कम्युनिकेट करने का ये जो तरीका है इसे टेलीपैथी कहते हैं। और इस तरह की जो शक्तियाँ होती हैं वो कई तरह के एलियंस, रेप्टिलियंस और दूसरे कई तरह के सुपर नेचुरल एंटिटीज़ के अंदर पाई जाती हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये फेसलेस मैन या कहें कि बिना चेहरे वाला आदमी टेलीपैथी के जरिए लोगों से बात भी कर सकता है। खैर दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि फेसलेस मैन या इस बिना चेहरे वाले आदमी के बारे में आपकी क्या राय है। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।